मॉडिफिकेशन का सबसे बम्पर नुकसान ये है दोस्तों कि जिस दिन पुलिस वालों ने आपकी गाड़ी पकड़ ली, आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा या सीधे 10-15 हज़ार रुपए का लंबा चौड़ा चालान कर दिया जाएगा। इनके पास दबा के पैसा है दोस्तों, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। वाह क्या गजब बाइक है। ऐसा बोलने वालों, मैं आपको ये बताऊं, ये मॉडिफाइड नहीं टोटल ओरिजिनल बाइक है। और मॉडिफिकेशन के क्या क्या नुकसान होते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बाइक को मॉडिफाई करा के चलाने वालों मेरे दोस्तों, मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहूँगा, ठीक है। मैं आज आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूँगा कि मॉडिफिकेशन से मुझे क्या क्या नुकसान लगते हैं, और ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहला मॉडिफिकेशन मैंने लोगों को देखा है मोटरसाइकिल में करवाते हुए, वो अपने स्पोक व्हील हटा के एलॉय व्हील लगवा लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एलॉय व्हील कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते। कभी भी आपकी गाड़ी गड्ढों में पड़ गई या किसी तगड़े स्पीड ब्रेकर से गुजर गई तो आपके एलॉय व्हील में लहर आ सकती है, या ज़्यादा तगड़ा शॉक लगा तो आपके एलॉय व्हील्स चटक भी सकते हैं। लेकिन स्पोक व्हील कभी भी नहीं चटकते और ना ही इसमें लहर आने की कोई ज़्यादा संभावना आती है, और आती भी है तो स्पोक व्हील से लहर निकलवाना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए स्पोक व्हील इज बेटर देन एलॉय व्हील। दूसरा मॉडिफिकेशन मैंने ये करते हुए देखा है लोगों को कि अपनी बाइक का ओरिजिनल हैंडल बार हटा के वो लगा लेते हैं शॉर्ट वाला। पता नहीं क्या कैफे रेसर बनाने की सोचते हैं, क्या सोचते हैं। अरे भैया कैफे रेसर बाइक अलग होती है, तुम्हारी बाइक कैफे रेसर थोड़ी बन जाएगी शॉर्ट हैंडल लगा लेने से। उल्टा आपकी सीटिंग पोजीशन थोड़ी वैसी हो जाएगी टेढ़ी वाली। आप बैठोगे आपको ज़्यादा झुक के बैठना पड़ेगा, उससे आपके कमर में दर्द होगा और आपके हथेलियों में जोर पड़ेगा और हथेलियों में दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंडल बार मेरे समझ से तो परे है भाई। बाकी अगर आपको पसंद है तो वो बात अलग है। कंपनी जो अपने हिसाब से हैंडल बार देती है वो बड़ा हिसाब किताब सोच समझ के देती है कि राइडर इस पर आराम से बैठा रहे, और लंबी से लंबी डिस्टेंस भी अगर वो बाइक चलाएगा तो उसको थकावट नहीं होगी। उस हिसाब से बाइक का हैंडल कंपनी से ही आता है। अगला मॉडिफिकेशन मैंने देखा है दोस्तों लोगों को करवाते हुए कि वो अपने मिरर्स हटवा लेते हैं, बिना मिरर की बाइक चलाते हैं। अरे भैया मिरर आपकी सेफ्टी के लिए है। आप कभी भी बाइक को मोड़ोगे तो आप आराम से मिरर में देख सकते हो, आपको मुंडी घुमा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। मिरर में आप आराम से देख सकते हो, इसलिए मिरर्स आपको नहीं हटाना चाहिए। और कुछ लोगों को मैंने देखा है बार एंड वाले मिरर्स लगा लेते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल एंड में लगने वाला मिरर। अरे भैया उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसा होता है कि हमारे हैंडल से बिल्कुल किनारे से टच हो के लोग चलते हैं, टच होकर गाड़ियाँ निकलती हैं। तो ऐसे में आपके मिरर को चोट लग सकती है और आपके मिरर पे स्क्रैच आ सकता है। इसलिए मिरर हमेशा हैंडल के थोड़ा सा अंदर ही होना चाहिए, जैसा कि मैंने लगा रखा है। आप देख सकते हो हैंडल बार बिल्कुल किनारे है और मिरर से अंदर है, तो ये बिल्कुल राइट पोजीशन होती है मिरर की। इसके बावजूद भी अगर आप बार एंड मिरर लगाते हो तो वो आपकी इच्छा है। अगला मॉडिफिकेशन मैंने देखा है दोस्तों, मोस्टली लोग स्प्लेंडर बाइक पे करके रखते हैं, सामने से मडगार्ड ही हटवा देते हैं, ठीक है, और पीछे का मडगार्ड बिल्कुल कटा के छोटा कर देते हैं, बिल्कुल यहीं से गायब कर देते हैं ऊपर से। ऐसा क्यों करते हो भाई? ऐसा करोगे तो कभी भी बरसात या कीचड़ में आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी कीचड़ के छींटे मारेगी। इसलिए मडगार्ड का होना बहुत ही आवश्यक है, वरना कीचड़ के छींटे यहाँ से बिल्कुल घूमते हुए पीछे वाले राइडर के पीठ पे लगेंगे और सिर पे भी लगेगा और पूरा कीचड़ से नहा जाओगे आप। और यही काम सामने से भी होगा, अगर आपके मडगार्ड या मड फ्लैप नहीं लगा होगा तो पूरी गाड़ी आपकी सन जाएगी कीचड़ कीचड़ से। और क्या आप कभी भी चाहोगे आपकी प्यारी गाड़ी बिल्कुल कीचड़ में सन आ जाए? इसलिए मडगार्ड होना जरूरी है यार, उसे कटवाया मत करो। और साथ ही साथ ये जो मड फ्लैप लगा होता है पीछे, इसे भी मत हटाया करो। मड फ्लैप कीचड़ में बहुत काम आता है। जैसे कि आज देखो बारिश हुई है हमारे यहाँ, पूरे में रोड में कीचड़ कीचड़ हो रखा है और पानी पानी हो रखा है, तो ऐसे में ये मड फ्लैप आपके बहुत काम आता है। अगला मॉडिफिकेशन दोस्तों मैंने करते हुए देखा है, वो भी मोस्टली मैंने स्प्लेंडर और यामा RX 100 पर ही देखा है कि वो लोग बहुत चौड़ा टायर डलवा लेते हैं। वो मर्सिडीज वाले एलॉय व्हील डाल देंगे, डबल एस वाले, और चौड़ा टायर डालेंगे दोस्तों कि मतलब गाड़ी पतली और टायर चौड़े लगने लगते हैं। अरे क्या मज़ा आता है भाई उससे। मेरे एक फ्रेंड ने लगवा रखा है, उससे मैंने पूछा भाई कैसा लगा, तो वो खुद ही बता रहा था कि यार स्पीड वगैरह भी कम हो गई है गाड़ी की, पिकअप परफॉर्मेंस भी हल्का मुझे कम लग रहा है, और भागती भी नहीं है पहले जैसे। बस देखने का एक खाली शो आता है, लुक आता है, उसी चक्कर में उसने करवाया। अच्छा खासा खर्चा कराया उसने, 14-15 हज़ार रुपये का। तो भाई मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। इतना खर्चा कराने के बाद तुम खुद ही कह रहे हो गाड़ी की परफॉर्मेंस और एवरेज वगैरह सब कम हो गई, स्पीड भी कम हो गई, तो क्या फ़ायदा यार लगा के इतना चौड़ा टायर। और हाँ, उसी को मैंने देखा था, उसने अगला मडगार्ड निकलवा रखा था। वो कह रहा था कि भाई आगे भी चौड़ा टायर डाल रखा है तो मडगार्ड उसमें फिट नहीं आता, इसलिए मडगार्ड हटाना पड़ा, और बिना मडगार्ड के ऐसे ही मतलब वो चला रहा है। और अभी बरसात के मौसम में पता नहीं क्या हालत हो रही होगी उसकी। और अगला मॉडिफिकेशन मैंने करवाते हुए देखा है दोस्तों कि अक्सर लोग अपनी बाइक का कलर ही चेंज करवा देते हैं। अरे जो कलर आपकी बाइक का ओरिजिनल है, जो आपकी RC में रजिस्टर्ड है, किसी का ब्लैक है, सिल्वर है, तो उसको वही कलर रहने दीजिए। अगर कभी भी आपका चेकिंग के दौरान RC वगैरह में चेक कर लिया तो पुलिस वाले आपका बड़ा तगड़ा चालान कर देंगे, क्योंकि गाड़ी का ओरिजिनल कलर चेंज करवाने से चालान भी हो सकता है आपका।
ठीक है। बाकी अगर आप रैपिंग वगैरह कराते हैं तो रैपिंग भी उसी कलर की करवाइए जिस कलर की आपकी बाइक है, या तो फिर आप ट्रांसपेरेंट रैपिंग करवाइए, उससे जो ओरिजिनल कलर है वही दिखता है और आपकी बाइक पे स्क्रैच वगैरह भी नहीं आते। तो ट्रांसपेरेंट रैपिंग बहुत बढ़िया होती है बाइक के लिए। ये मैंने भी हल्की करवा रखी है टंकी के ऊपर, आप देख सकते हो। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट रैपिंग है। अभी हेलमेट वगैरह में कुछ रखूँगा तो इस पर स्क्रैच नहीं आएगा। बाकी कुछ भाई लोगों को मैंने देखा है, जो पकड़ने वाला होता है ना, क्या कहेंगे इसे, बैक रेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, डंडे को ना यहाँ से कटवा देते हैं, यहाँ से भी कटवा देंगे और उधर से भी कटवा देंगे, बिल्कुल ऐसे खुला। तो क्या मज़ा आता है भाई, पीछे कोई बंदा बैठेगा, कोई बच्चा बैठेगा, कोई लेडीज़ वगैरह बैठेगी तो इसको पकड़ के बैठती है। वहीं से अगर आप हटवा दोगे तो बंदा बैठेगा कैसे? फिर तो मतलब वो किसी जेंटलमैन की गाड़ी नहीं लगेगी, वो किसी छपरी बॉय की गाड़ी लगेगी। ठीक है, तो उसे कटवाया मत करो, ये मॉडिफिकेशन कुछ ठीक नहीं है। और मॉडिफिकेशन क्या है तो छपरीपना है यार। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको कटवा के अच्छा लगता है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन उसका क्या नुकसान हो सकता है मैंने आपको बता दिया। जैसे इसमें तो ये लोहे का लगा होता है ना, स्प्लेंडर में ऐसा होता है एल्युमिनियम का बना हुआ, उसे भी लोग हटवा देते हैं बिल्कुल। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो कुछ भाई लोगों को मैंने देखा, मोस्टली स्प्लेंडर वाले भाई लोगों को, वो स्प्लेंडर का साइलेंसर हटा के ना ये RX 100 वाला लगा लेते हैं। अरे भाई क्या मिल जाता है ऐसा करके? तो RX 100 की आवाज़ थोड़ी आती है उसमें से, वो पता नहीं भाई कौन सी आवाज़ आती है, वो तो किसी बाइक की नहीं लगती मेरे को, बड़ी अजीब आवाज़ निकलती है। तो ऐसा करके आप अपनी स्प्लेंडर बाइक की क्यों मदर सिस्टर एक कर रहे हो यार? इतनी प्यारी बाइक है आपकी, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी का जब भी आप ओरिजिनल साइलेंसर हटा के कुछ और छपरीपना करते हो तो उससे आपके इंजन पे भी लोड पड़ता है। तो आपको गाड़ी का ओरिजिनल साइलेंसर ही यूज़ करना चाहिए, बाकी किसी दूसरी गाड़ी का। और अगर किसी भाई के पास RX 100 135 है तो उसका भी आप ओरिजिनल साइलेंसर यूज़ करें। और इसके अंदर जो मफलर होता है, जिसे कई लोग जाली भी कहते हैं, इसको कभी ना निकालें। अगर इसको निकाल देंगे तो गाड़ी की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपके मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे आपसे, और आपका चालान भी हो सकता है साउंड पोल्यूशन पे। अगला मॉडिफिकेशन मैंने कुछ भाई लोगों को देखा है, जो उसका कंपनी से जो हॉर्न लग के आता है, ये हॉर्न चेंज करवा के वो बड़े बड़े वाले हॉर्न लगवा लेते हैं बोलेरो के। ठीक है, अरे भाई ऐसा करके क्या मिलता है आपको? इतनी तेज़ आवाज़ में क्या किसी को हार्ट अटैक दोगे क्या? किसी बूढ़े आदमी को या किसी बच्चे को डराओगे? और ऐसा करके आप अपनी वायरिंग का नुकसान करते हो। आपकी वायरिंग पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, आपकी बाइक की बैटरी पर भी लोड पड़ता है, आपकी बैटरी की लाइफ कम होती है और वायरिंग में कभी भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। तो इतने बड़े बड़े हॉर्न लगा के आप अपना ही नुकसान कर रहे हो भाई। और कुछ भाई लोगों को मैंने देखा, बड़ी बड़ी फॉग लाइट्स लगा लेते हैं यार, सामने LED वाली लाइट यहाँ लगाएंगे, इधर उधर, मतलब एक हेडलाइट दे रखी है, उसके बावजूद वो 4 अलग से लगाएंगे बड़ी बड़ी लाइटें। ऐसा करके दोस्तों आप रात को दिन तो बना नहीं दोगे, है ना? तो ऐसा करके आप अपनी गाड़ी की वायरिंग पे लोड डालते हो, आपकी गाड़ी की वायरिंग ख़राब हो सकती है या कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हमारी बाइक की जो वायरिंग होती है ना दोस्तों, वो एक निश्चित लोड झेलने के लिए बनी होती है। उससे अधिक लोड अगर आप उस पर दोगे तो आप खुद समझ लो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। और बैटरी ख़राब होगी आपकी, वो अलग, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी और बैटरी की लाइफ भी कम होगी उससे। मॉडिफिकेशन का सबसे बम्पर नुकसान ये है दोस्तों कि जिस दिन पुलिस वालों ने आपकी गाड़ी पकड़ ली, आपकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा या सीधे 10-15 हज़ार रुपए का लंबा चौड़ा चालान कर दिया जाएगा। जिनके पास दबा के पैसा है दोस्तों, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। अगला मॉडिफिकेशन मैंने दोस्तों कराते हुए देखा है कि वो इसका ओरिजिनल चैन कवर, जो फुल चैन कवर आता है, उसे हटा के शॉर्ट वाला चैन कवर लगा लेते हैं, प्लास्टिक वाला, वो ब्लैक कलर का। ठीक है, और पूरा का पूरा चैन उसमें दिखता है। तो भाई मेरे को वो मॉडिफिकेशन पर्सनली बताओ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो बाइक के साथ ये जो कंपनी का चैन कवर लगा हुआ आया है लोहे का, तो कितना प्यारा लग रहा है, और पूरा चैन आपका उससे कवर है, इसमें धूल वगैरह कोई डस्ट वगैरह जा नहीं सकती, और आपकी चैन की लाइफ बिल्कुल मस्त रहती है। और अंदर जो भी आपने लुब्रिकेशन वगैरह कर रखा होगा मोबिल से, ग्रीस से या चैन ल्यूब से, वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। और इसको हटा के अगर आप शॉर्ट वाला चैन कवर लगा लेते हो तो समझ लो वो लुब्रिकेशन जो भी है ना, उसकी बैंड बच जानी है। तो चैन कवर हटाने से ये नुकसान होता है। और अगला मॉडिफिकेशन दोस्तों मैंने देखा है कि ये नंबर प्लेट जो आती है RTO से लग के, तो हटा के वो छोटी वाली नंबर प्लेट लगा लेते हैं, और इतने बारीक बारीक नंबर उस पर होते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देता दूर से। तो दोस्तों ऐसा करके आप अपना ही चालान करवा लो किसी दिन पुलिस वालों से, क्योंकि जो नंबर प्लेट है, अगर आपकी नई गाड़ी है तो RTO वाली नंबर प्लेट होनी चाहिए, और अगर आपकी पुरानी बाइक है, विंटेज बाइक है, तो उस पर भी नंबर प्लेट आप मतलब इतने बड़े बड़े नंबर लिखवाओ कि दूर से दिखाई दे और क्लियर दिखाई दे कि नंबर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ना कि छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखवाओ, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी जो मॉडिफिकेशन होता है ना दोस्तों, वो 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद फिर वहीं अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कुछ दिनों तक अच्छी लगती है, बड़ी कूल लगती है कि हाँ जी हमने अलॉय व्हील डाले, ये डाला, वो डाला, ये चेंज करवाया, कुछ दिन तक अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद ना बंदा बोर हो जाता है कि यार मज़ा नहीं आया, चलो इसमें कुछ और चेंजेस कराते हैं। फिर वो कुछ और मॉडिफिकेशन करा लेता है, कुछ हेडलाइट चेंज करवा लेता है, इंडिकेटर लगवा लेता है, पतले पतले वाले बिल्कुल। फिर कुछ दिनों में उससे बोर हो जाता है, फिर सोचता है चलो फिर कुछ और कराएं। तो ऐसा करके वो सिर्फ अपने समय और पैसों की बर्बादी करते हैं और कुछ नहीं। मतलब जैसे भटकती आत्मा नहीं होती, भटकती रहती है, उसको कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो वैसे ही ये मॉडिफिकेशन कराने वाले कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ, हाँ सभी नहीं,
कि वो मॉडिफिकेशन कराते रहते हैं, पैसे उसमें लगाते ही रहते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी भी चीज़ में। और लास्ट में उनको यही लगता है कि भाई गाड़ी जैसे ओरिजिनल कंपनी से आ रही थी ना, वैसे ही अच्छी लग रही थी यार, ये मॉडिफाई करके हमने क्या कर लिया। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बाइक को मॉडिफाई करते हो तो वो आपको अच्छी लगती है या आपके कुछ दोस्तों को अच्छी लग सकती है, लेकिन सभी को मॉडिफाइड बाइक पसंद नहीं होती है। लेकिन जो कंपनी हमें ओरिजिनल बाइक बना के देती है वो हर किसी को पसंद आ जाती है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। और एकदम एंड तक वो बाइक अगर आप वैसे ही रखोगे, एंड तक वो बाइक आपको अच्छी ही लगेगी, क्योंकि वो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में होगी। अच्छा, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हिमांशु नेगी जी, यहीं उत्तराखंड से ही हैं, पहाड़ साइड से। उनके पास यामाहा 135 है, इतनी बेस्ट कंडीशन में उन्होंने रखी है, इतनी मतलब मैंने देखी है उनकी बाइक, बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखी है। तो मैं तारीफ़ करता हूँ ऐसे भाई लोगों की जिन्होंने अपने विंटेज बाइक की इतनी अच्छी केयर की है। तो हिमांशु नेगी जी, यू आर ए वेरी लकी पर्सन कि आपके पास एक इतनी अच्छी लेजेंडरी बाइक है और जिसकी आपने इतने अच्छे से केयर कर रखी है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मॉडिफिकेशन करना अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करना है। जैसी ओरिजिनल बाइक आती है, आप ओरिजिनल बाइक को फील करें और उसी को एंजॉय करें, बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, मुझे तो ओरिजिनल बाइक पसंद है, इसलिए मैंने अपनी बाइक को बिल्कुल ओरिजिनल ही कंडीशन में रखा है। बाकी आपको बाइक कैसी पसंद है कमेंट करके अवश्य ही बताना कि आपको मॉडिफाइड बाइक्स पसंद आती है या ओरिजिनल बाइक्स पसंद आती है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहोगे मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।